कत्ल व गारत हो रही है, खून बह रहे हैं, चोरी डकैती वगैरह, ये सब चीज़ें पाकिस्तान में जितनी भी जो है चीज़ें हो रही है, सूद की वजह से हो रही है। जी हाँ, अगर इससे पहले मैं एक छोटा सा जो है वो एग्जांपल दूँ, शायद आप लोगों को उससे बेहतर समझ में आ जाए। एक बंदे को 3 गुनाह का जो है वो ऑप्शन दिया गया है, उसको बोला गया तो कत्ल करो, या तो जिना करो, या तो जो है शराब पी। उसने कहा कत्ल और जिना तो बहुत बड़ी गुनाह है, मैं इसे कर लेता हूँ, शराब पी लेता हूँ, उसके बाद तौबा कर लेता हूँ। जैसे इसने शराब जो है वो पी ली, शराब के नशे में इसने कत्ल भी कर दिया और जिना भी कर दिया। तो अब आते हैं कि सूद से कैसे पूरी दुनिया का जो है निज़ाम उलट पुलट हुआ है, और अल्लाह के रसूल से बाकायदा ऐलान जंग जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान शरीफ में कहा है, जिसका तर्जुमा है, जिसका जो है मफहूम ये है। तो मतलब ये है कि सूद, इस्लाम का निज़ाम जो है वो बराबरी या मसावात पे है ना। तो सूद से होता ये है कि अमीर जो है वो एलीट क्लास के, वो अमीर से अमीर तर होता है, गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर जो है होता जाता है। पाकिस्तान अब जब भी जो है वो किसी मुल्क से कर्ज लेता है, तो वो कर्ज उसको वो सूद का जो है वो वापसी पर दिया जाता है। वो कर्ज जो हमारे काम का नहीं होता है। यानी एक बंदे से जो है वो मैंने 2017 में 1000 रुपये जो है वो कर्ज लिए थे, अब मेरे पास नहीं है, और वो 1000 रुपये सूद से बढ़कर जो है 20,000 हो गए। ये उस पे जो है इंटरेस्ट रेट इतना जो है वो ज़्यादा लगा था। तो अब जब मैं उससे जो है वो, उसका मेरे ऊपर 20,000 कर्ज है, और उसका जो है वो मंथली 5,000 जो है वो उसने मेरे ऊपर रखा है, तो मैं मजीद 5,000 लेता हूँ, तो उसको जो है वो 5,000 देता हूँ, तो वो 20,000 में भी ऐड हो गया, इंटरेस्ट रेट भी उस पर हाई हो गया। इसी तरह पूरे निज़ाम जो है वो सूद की वजह से ख़राब होता है।